दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु के तैरते पत्थरों की सच्चाई के बारे में। क्या वाकई में पत्थरों पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे थे? क्या यह बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है या यह बाद में जुड़ी हुई कोई लोक कथा है? तो आज हम सब कुछ प्रमाण के साथ सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब रावण माता सीता को लंका ले गया, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका जाने का रास्ता खोजा। समुद्र विशाल था, इसीलिए राम की पूरी सेना को पार करवाने के लिए सेतु निर्माण का निर्णय लिया गया। इसी पुल को आज हम राम सेतु कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पत्थर तैर रहे थे? क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही मूल रामायण है, बाकी सब नहीं है। पत्थरों पर राम नाम लिखा था? उत्तर मिलता है नहीं लिखा था। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 22-23 में यह तो लिखा है कि विशाल पर्वतों, पत्थरों और पेड़ों को समुद्र में डाला गया और नल नील ने पूरी इंजीनियरिंग से सेतु को बनाया। लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा है कि राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना लिखा है कि वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डालते थे और नल और नील उन्हें व्यवस्थित करके सेतु बनाते थे। नल और नील यानी इंजीनियर थे वो, बस यही असली सच्चाई है। अब सवाल उठता है, अगर यह वाल्मीकि रामायण में नहीं है तो यह कहानी शुरू कहां से हुई? यह कहानी प्रमुख रूप से भक्ति का लोक कथाओं और पुराणों में मिलती है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि नील को वरदान था कि उसके हाथ से फेंका गया कोई भी पत्थर नहीं डूबेगा, लेकिन राम नाम लिखे हुए की कहीं नहीं बात है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि पत्थर पर राम लिखने से वह तैरने लगा। ये बातें वाल्मीकि के मूल ग्रंथ में नहीं है, यानी असली रामायण में नहीं है, लेकिन लोक परंपराओं में काफी लोकप्रिय हुई। इसीलिए रामलीला, कथा वाचन और टीवी सीरियल में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। केवल मनोरंजन बनाने के लिए, मनोरंजक बन जाए। भक्ति मार्ग में राम नाम की महिमा बहुत ज्यादा मानी गई है। कवियों ने कहा है, राम नाम से भारी पत्थर भी तैर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक संदेश है कि अगर मन में विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। लेकिन इसे ऐतिहासिक घटना समझ लेना सही नहीं है। इंजीनियरिंग की नज़र से अगर देखा जाए तो आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र में छोटे छोटे द्वीपों और ऊंचे उठे हुए जमीन के टुकड़ों को जोड़कर एक प्राकृतिक मार्ग था। पुरातत्व भी बताता है कि प्राचीन समय में वहां पत्थर और चूना पत्थर के टुकड़े मौजूद थे, यानी ज्वालामुखी वाले पत्थर। यानी कि राम सेतु का ऐतिहासिक आधार है, लेकिन राम नाम लिखकर पत्थर तैराना वाला हिस्सा काव्य परंपरा का है। तो अब बात पूरी तरह से बिल्कुल साफ हो गई है कि वाल्मीकि रामायण कहती है कि नल नील ने सेतु बनाया जरूर, पत्थर समुद्र में डाले गए, इंजीनियरिंग से मार्ग बनाया गया, राम नाम लिखकर पत्थर तैराना लिखा नहीं है। ये मूल रामायण यानी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लोक कथाएं और भक्ति परंपरा कहती है पत्थर पर राम नाम लिखा गया
पत्थर तैरने लगे। यह कहानी भक्ति भाव से प्रेरित है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। एक ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा भक्ति और आस्था की सुंदर परंपरा। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि राम सेतु के पत्थरों की तैरने वाली कहानी कहाँ लिखी है और कहाँ नहीं। वाल्मीकि रामायण में यह हिस्सा है ही नहीं, लेकिन भक्ति और लोक कथाओं में यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यानी रामायण को मनोरंजक बनाने के लिए धर्म और इतिहास दोनों को समझना जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, द हिडन थ्रेड शरद को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।